नीचे दी गई कथा अकबर और रानी साहिबा के बीच हुई लड़ाई अनसुनी दास्तां एक काल्पनिक ऐतिहासिक उपाख्यान है जिसमें ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, भावनाओं, नीति और रणभूमि की गहराइयों को समेटा गया है। यह कथा लगभग शब्दों में विस्तृत है, जो पाठकों को उस समय की झलक, राजसी राजनीति, प्रेम, धोखा, संघर्ष और शौर्य की अनसुनी दास्तां से रूबरू कराती है। अकबर और रानी साहिबा के बीच हुई लड़ाई अनसुनी दास्तां। प्रस्तावना: मुगल साम्राज्य का स्वर्णिम युग था, जहां अकबर ने न केवल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया, बल्कि एक ऐसे आदर्श शासन का भी निर्माण किया जिसे बाद में इतिहास में सराहा गया। इसी समय एक और रानी, जिसे हम रानी साहिबा के नाम से जानते हैं, ने अपने राज्य में एक अद्वितीय शौर्य और बुद्धिमत्ता के साथ शासन किया। इतिहास के पन्नों में उनके संघर्ष का जिक्र बहुत कम मिलता है। यह कथा उन अनसुनी घटनाओं को उजागर करती है जब अकबर और रानी साहिबा के बीच सत्ता, सम्मान और सिद्धांतों को लेकर एक भीषण टकराव हुआ। प्रारंभिक पृष्ठभूमि: अकबर का साम्राज्य उस समय अपने उच्चतम शिखर पर था। उनके शासन में धर्म, संस्कृति और विज्ञान का संगम था। उन्होंने न केवल राजनीतिक रणनीतियों में प्रवीणता दिखाई, बल्कि एक दूरदर्शी नेता के रूप में भी अपने राज्य की प्रगति सुनिश्चित की। दूसरी ओर रानी साहिबा एक साहसी और बुद्धिमान शासिका थीं, जिन्होंने अपने राज्य को स्वायत्तता और स्वतंत्रता के सिद्धांतों पर चलाया। उनके राज्य की सीमाएं भी अपने आप में चुनौतियों और दमनकारी शक्तियों से घिरी हुई थीं। अकबर की नजरें हमेशा साम्राज्य के विस्तार पर थीं, परंतु कभी कभार उनके दिल में उन दूरदराज के क्षेत्रों का भी मान सम्मान होता था जहां की शासिका अपनी प्रजा के प्रति अत्यंत समर्पित होती थी। रानी साहिबा भी अपने राज्य के नागरिकों के कल्याण के लिए कटिबद्ध थीं, और उनका मानना था कि स्वतंत्रता और स्वाभिमान का अधिकार हर राज्य के नागरिकों को है। दोनों शासकों के विचारों में एक बार टकराव हुआ, जिसे समय समय पर समझौते और राजनीतिक चालों के माध्यम से टाला गया। परंतु एक दिन परिस्थितियां इतनी विकट हो गईं कि समझौता अब संभव नहीं रहा। प्रारंभिक संघर्ष का आरंभ: कहते हैं कि एक शाम अकबर ने अपने दरबार में एक रहस्यमय संदेश पाया। संदेश में लिखा था कि रानी साहिबा ने उनके साम्राज्य के भीतर प्रवेश कर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने की ठानी है। यह खबर अकबर के लिए एक अपमान से कम नहीं थी। उन्होंने तुरंत ही अपने मंत्रियों से इस विषय पर चर्चा की। उन मंत्रियों ने कहा कि रानी साहिबा की सेना तो युद्ध की स्थिति में भी शौर्य से लड़ सकती है, परंतु अगर अकबर ने चतुराई से काम लिया तो यह लड़ाई एक शानदार विजय में परिणत हो सकती थी। रानी साहिबा की रणनीति भी कम अनूठी नहीं थी। उन्होंने अपने राज्य की सीमाओं पर किले और गढ़ बनाए थे और अपने लोगों में आत्मविश्वास और देशभक्ति की भावना को प्रबल किया था। उनका मानना था कि स्वतंत्रता के लिए युद्ध करना ही सर्वोत्तम उपाय है, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनके दरबार में कई वीर योद्धा थे, जिन्होंने पूर्व में भी अनेक बार साहसिक कारनामे किए थे। राजनीतिक रणनीति और तैयारी: अकबर ने अपने सैन्य और राजनीतिक परामर्शदाताओं के साथ मिलकर एक विस्तृत योजना बनाई। उनके पास वह सारी सुविधाएं थीं जो एक विशाल साम्राज्य को चाहिए होती हैं: विशाल सेना, प्रबल आर्थिक साधन और एक सुव्यवस्थित प्रशासन। लेकिन उन्हें यह भी पता था कि रानी साहिबा की बुद्धिमत्ता और साहस को कम करके नहीं आंका जा सकता। उन्होंने अपने सैनिकों को कठोर प्रशिक्षण दिया और युद्ध की संभावित चुनौतियों को देखते हुए रणनीतिक योजनाएं बनाई। इसी बीच रानी साहिबा ने भी अपने दरबार में युवा और अनुभवी सेनानियों का एक संगठित समूह तैयार किया। उन्होंने अपनी रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए न केवल तलवारबाजी, धनुष तीर की प्रैक्टिस करवाई, बल्कि शत्रु की चालों का अनुमान लगाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था भी स्थापित की। उनके अनुसार युद्ध में केवल शारीरिक शक्ति ही नहीं,
बल्कि मनोबल और रणनीति भी महत्वपूर्ण थे। पहली टकराव की पूर्वाभास। दोनों पक्षों के बीच टकराव के पहले कुछ महीनों में कई छोटी मोटी झड़पें हुई। इन झड़पों ने यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि बड़ा युद्ध टलता नहीं तो इसमें दोनों ही पक्षों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। अकबर ने अपनी सेनाओं को युद्ध की पूर्ण तैयारी में लगा दिया और उन्होंने अपने दरबार में भी चुपचाप चर्चा की कि यह युद्ध केवल शक्ति का नहीं बल्कि नीति और बुद्धिमत्ता का भी है। रानी साहिबा ने भी अपने राज्यवासियों में उत्साह और साहस का संचार किया और कहा कि उनके राज्य का मान और स्वतंत्रता की रक्षा में कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। युद्ध का निर्णायक क्षण। समय बीतता गया और एक दिन ऐसा मोड़ आ गया जब दोनों पक्षों के बीच खुला संघर्ष छिड़ा। अकबर ने अपनी विशाल सेना के साथ सीमा पर छावनी डाली थी और रानी साहिबा ने अपने मजबूत किलों से बाहर निकलकर प्रतिरोध का प्रदर्शन किया। युद्ध का आरंभ अत्यंत भीषण रहा। तलवारों की टकराहट, धनुषों की चटक और अश्वों के गर्जन ने उस मैदान को एक अद्भुत रणभूमि में बदल दिया। अकबर के सेनापति ने सैनिकों को एकजुट किया और उन्हें साहस के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया। दूसरी ओर रानी साहिबा के योद्धाओं ने अदम्य साहस दिखाते हुए एक एक करके शत्रु के निशाने पर वार किए। युद्ध के बीच अकबर और रानी साहिबा की व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध के स्वर को और भी तीखा कर दिया। कहते हैं कि दोनों शासकों ने स्वयं रणभूमि में उतरकर अपने अपने आदर्शों का परिचय दिया। युद्ध के मध्य में भावनाओं की दहलीज। युद्ध के दौरान दोनों पक्षों में न केवल शारीरिक संघर्ष था बल्कि मानसिक और भावनात्मक टकराव भी था। अकबर के मन में अपने साम्राज्य की भव्यता और सिद्धांतों का गर्व था, जबकि रानी साहिबा के दिल में स्वतंत्रता, सम्मान और आत्मनिर्भरता का ज्वार था। युद्ध की हर घड़ी में उनके बीच एक अजीब सी खामोशी थी जो यह दर्शाती थी कि यह केवल जमीन पर लड़ाई नहीं थी बल्कि आदर्शों की भी भिड़ थी। रानी साहिबा के एक करीबी सलाहकार ने कहा था, हमारा युद्ध केवल तलवारों और गन के बल पर नहीं जीता जाएगा बल्कि दिलों और आत्माओं के जज्बे से भी जीता जाएगा। इसी भावना को समझते हुए रानी साहिबा ने अपने सैनिकों को भावनात्मक समर्थन दिया। उन्होंने कहा कि अगर हम अपनी आत्मा से लड़ेंगे तो विजय होना तय है। इसी वक्त अकबर ने भी अपने सैनिकों को मंत्रमुग्ध कर दिया कि साम्राज्य की गरिमा के लिए हमें किसी भी कीमत पर हार स्वीकार नहीं करनी चाहिए। रणनीतिक चालों और मोड़ों का खेल। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, कई रणनीतिक चालें और मोड़ सामने आने लगे। अकबर ने अपनी चतुराई से कई ऐसी योजनाएं बनाई जिनसे रानी साहिबा के सैनिकों में भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। उन्होंने रात के अंधेरे में गुप्त हमले की योजना बनाई, लेकिन रानी साहिबा की गुप्तचर एजेंसी ने समय रहते इस चाल का पता लगा लिया। इसके बाद दोनों पक्षों ने एक दूसरे की कमजोरियों का पता लगाने का प्रयास किया। एक अत्यंत निर्णायक मोड़ तब आया जब अकबर के एक प्रमुख सेनापति ने एक गुप्त संदेश प्राप्त किया कि रानी साहिबा ने एक विशेष युक्ति तैयार कर ली है जिससे वह अकबर की मुख्य सेना को घेर सकती हैं। इस खबर से अकबर के मन में गहरी चिंता उत्पन्न हुई, परंतु उन्होंने ठंडे दिमाग से कार्य करते हुए अपनी सेना की रक्षा के लिए एक नई रणनीति तैयार की। इस रणनीति के तहत उन्होंने अपने सैनिकों को एक विशेष स्थान पर इकट्ठा किया और एक घेरा बनाया जिससे रानी साहिबा की सेना को रोकने की कोशिश की गई। इस बीच रानी साहिबा ने अपने अनुभव और साहस का परिचय देते हुए कहा कि हमें बिना सोचे समझे आक्रमण नहीं करना चाहिए। उन्होंने अपने सैनिकों को प्रशिक्षित किया कि वे धैर्यपूर्वक समय का इंतजार करें और तभी आक्रमण करें जब शत्रु कमजोर हो। उनकी यह रणनीति युद्ध के भविष्य को नई दिशा दे गई। युद्ध की भीषणता और व्यक्तिगत संघर्ष। रणभूमि में जब भीषण संघर्ष जारी था तो अकबर और रानी साहिबा दोनों ने व्यक्तिगत रूप से भी अपने विरोधी को चुनौती दी।
कहते हैं कि एक ऐसी घड़ी आई जब अकबर ने स्वयं अपने दुश्मन के किले पर आक्रमण किया। उस समय उनके पास केवल कुछ चुनिंदा योद्धा ही थे, परंतु उनका आत्मविश्वास अडिग था। वहीं दूसरी ओर रानी साहिबा ने अपने राज्य के सर्वोच्च योद्धाओं के साथ मिलकर अकबर की सेना का सामना किया। उनकी तलवारों की टक्कर ने आकाश में चिंगारी उड़ाई और उनकी आंखों में विजयी होने की चमक देखी जा सकती थी। युद्ध का हर पल एक नई चुनौती लेकर आया, जहां कभी शौर्य तो कभी धोखा, कभी मित्रता की भावना तो कभी विश्वासघात की छाप पड़ी। इस युद्ध में जीत का निर्धारण केवल भौतिक बल से नहीं, बल्कि मनोबल, रणनीति और आस्था से भी होता था। संघर्ष के बीच मानवीय भावनाओं का उदय। जब युद्ध अपने चरम पर था, तो दोनों पक्षों के बीच मानवीय संवेदनाएं भी उभर कर आई। कई बार देखा गया कि युद्ध के बीच में भी सैनिकों के बीच मानवीय रिश्ते, दया और सहानुभूति के पल चमक उठे। अकबर के सैनिकों ने कभी कभी रानी साहिबा के सैनिकों को घायल देखकर अपनी सहायता भी पहुंचाई। इसी प्रकार रानी साहिबा के सैनिकों ने भी अकबर के युद्धपोतों में फंसे घायल योद्धाओं के लिए सहानुभूति दिखाई। इन क्षणों में यह स्पष्ट हो गया कि युद्ध जितना भी भीषण क्यों न हो, मानवीय संवेदनाओं का अस्तित्व कभी समाप्त नहीं होता। यह भी दर्शाता है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी रखते थे, भले ही राजनीति और सत्ता के लिए उनकी नीतियां विपरीत थीं। निर्णायक संघर्ष और युद्ध का मोड़। समय के साथ दोनों सेनाओं के बीच तनाव चरम पर पहुंच गया। युद्ध के मैदान में कई बार ऐसा मोड़ आया कि यह लगता था कि शायद यह संघर्ष कभी समाप्त नहीं होगा। परंतु इतिहास में कई बार ऐसे दौर आते हैं जब एक छोटे से निर्णय से संपूर्ण युद्ध का स्वर बदल जाता है। ऐसा ही एक क्षण आया जब अकबर ने एक अत्यंत चालाकी भरा निर्णय लिया। उन्होंने एक गुप्त समझौते का प्रावधान किया, जिसके तहत वे रानी साहिबा को एक आखिरी चुनौती देने का प्रस्ताव रखते हैं। इस चुनौती के अनुसार दोनों पक्ष एक विशेष स्थान पर मिलेंगे जहां पर युद्ध का अंतिम निर्णायक संघर्ष होगा। यह स्थान एक प्राचीन किले के अवशेषों से सुसज्जित था, जो दोनों के इतिहास और गौरव की कहानी कहता था। रानी साहिबा ने इस चुनौती को स्वीकार किया। यह न केवल एक युद्ध की चुनौती थी, बल्कि यह दोनों शासकों के बीच आदर्शों, नीतियों और आत्मसम्मान की भिड़ंत का प्रतीक भी था। अंतिम चरण की रणभूमि। आखिरी युद्ध के दिन मौसम भी ऐसे था जैसे प्रकृति भी इस निर्णायक संघर्ष के लिए सजग हो। सुबह की धूप ने किले की दीवारों पर सुनहरी चमक बिखेरी थी। अकबर की विशाल सेना ने पूर्ण सज्जनता और तैयारियों के साथ किले के आसपास अपनी पोजीशन ले ली थी। दूसरी ओर रानी साहिबा ने अपने सैनिकों के साथ एक आत्मविश्वासी मुस्कान लिए हुए किले की ओर कदम बढ़ाया। युद्ध का आरंभ होते ही दोनों सेनाओं के बीच चिंगारी उड़ने लगी। अकबर ने अपने सैन्य कौशल का परिचय देते हुए एक एक करके रानी साहिबा की सेना के खिलाफ वार किए। रानी साहिबा के योद्धा भी अपनी अनगिनत वीरता के साथ प्रत्येक आक्रमण का सामना कर रहे थे। युद्ध के दौरान दोनों शासकों ने व्यक्तिगत रूप से भी अपने दुश्मन को चुनौती दी। अकबर की तेज चालें और रानी साहिबा की अडिग दृढ़ता ने उस दिन को एक अविस्मरणीय अध्याय में बदल दिया। एक समय ऐसा भी आया जब युद्ध का स्वर इतना भीषण हो गया कि आकाश में धुएं के बादल छा गए। दोनों सेनाओं के बीच टकराव इतना तीव्र हो गया कि हर एक पल में जीवन और मृत्यु की लड़ाई चल रही थी। इस बीच अकबर और रानी साहिबा के बीच की व्यक्तिगत प्रतिद्वंद्विता ने युद्ध को एक नया आयाम दिया। हर वार में उनके आदर्श, उनके विश्वास और उनके संघर्ष की झलक दिखाई दे रही थी। संघर्ष की अंतिम घड़ी और समझौते का संदेश। अंत में जब दोनों सेनाओं ने भारी भरकम क्षतिपूर्ति झेली और वातावरण में थकान का आलम था, तो दोनों शासकों ने महसूस किया कि यह लड़ाई केवल विनाश का कारण बन रही है।
उस क्षण दोनों के मन में एक गहरी थकान और प्रश्न उठने लगा कि क्या वास्तव में इस अनंत संघर्ष का कोई अंत होगा? क्या उनके आदर्श, उनके सपने और उनके राज्य का भविष्य अनंत विनाश में लिप्त हो जाएगा? अकबर के एक वरिष्ठ मंत्री ने सुझाव दिया कि यदि दोनों पक्ष मिलकर समझौते पर आ जाएं, तो युद्ध की विनाशकारी लहर को रोका जा सकता है। इसी विचार से प्रेरित होकर अकबर ने रानी साहिबा को एक अंतिम वार्ता का प्रस्ताव दिया। रानी साहिबा ने भी अपने सैनिकों के साथ साथ अपने मन में यह विचार ठान लिया कि अंततः यदि हम दोनों के आदर्श एक दूसरे के विपरीत नहीं हैं, तो हम एक साझा भविष्य के लिए समझौता कर सकते हैं। वह रात दोनों के बीच गहन वार्तालाप का समय था। चांदनी रात में दोनों शासकों ने अपने अपने अनुभव, विश्वास, आदर्श और संघर्ष की कहानियां साझा की। वे समझ गए कि इस युद्ध का अंत केवल और केवल विनाश ही नहीं, बल्कि भविष्य के लिए एक नई शुरुआत भी हो सकती है। उन्होंने इस समझौते को स्वीकार किया कि युद्ध के पश्चात दोनों पक्ष एक दूसरे के आदर्शों का सम्मान करेंगे और अपने अपने राज्यों के नागरिकों के कल्याण के लिए मिलकर काम करेंगे। अंतर्दृष्टि और नया सवेरा। उस रात की वार्ता ने न केवल युद्ध की दिशा बदली, बल्कि भविष्य की नीतियों और आदर्शों को भी पुनर्परिभाषित किया। अकबर ने अपने साम्राज्य में एक नई नीति अपनाई, जिससे विभिन्न राज्यों के बीच संवाद और सहयोग बढ़े। रानी साहिबा ने भी अपने राज्य में स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के सिद्धांतों को और मजबूत किया। दोनों शासकों ने यह प्रण लिया कि भविष्य में किसी भी राजनीतिक मतभेद को समझौते और संवाद के माध्यम से ही सुलझाया जाएगा। समय के साथ इस समझौते ने दोनों राज्यों के बीच गहरे सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक संबंध स्थापित कर दिए। युद्ध का वह भीषण अध्याय इतिहास की गलियों में एक सीख के रूप में रह गया कि जब दो महान आत्माएं अपने आदर्शों के लिए संघर्ष करती हैं, तो अंततः समझौते और मेलमिलाप का रास्ता निकलता ही है। युद्ध के पश्चात की नई दिशा। युद्ध की समाप्ति के पश्चात अकबर और रानी साहिबा के राज्य में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। दोनों शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में सामाजिक सुधारों, कला, संस्कृति और शिक्षा को प्रोत्साहन दिया। अकबर ने अपने दरबार में विभिन्न धर्मों और विचारों के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया, जिससे एक समृद्ध सांस्कृतिक परिदृश्य उभर कर आया। रानी साहिबा ने भी महिलाओं के अधिकार, ग्रामीण विकास और किसान कल्याण की नीतियों पर विशेष ध्यान दिया। समय के साथ यह समझौता केवल एक राजनीतिक दस्तावेज से अधिक बन गया। यह दो महान सभ्यताओं के बीच सहयोग, मानवता और सद्भावना का प्रतीक बन गया। युद्ध के दौरान हुए उन हृदय विदारक संघर्षों और शौर्यगाथाओं की यादें हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अंकित हो गई। व्यक्तिगत संघर्ष और भावनात्मक उतार चढ़ाव। कहानी के इस भाग में हम देखते हैं कि युद्ध की आग ने केवल भूमि और साम्राज्य को नहीं, बल्कि व्यक्तिगत मनोबल और भावनाओं को भी झकझोर दिया। अकबर, जो एक अत्यंत दूरदर्शी नेता थे, ने युद्ध के दौरान कई बार अपने अंदर की संवेदनाओं और मानवता का सामना किया। उनकी आंखों में वह भीषण जिज्ञासा झलकती थी कि क्या सत्ता के लिए यह बर्बरता सही है। इसी तरह रानी साहिबा, जिन्होंने अपने राज्य के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया था, उन्हें भी कभी कभी इस संघर्ष की भीषणता से आत्मसंकल्प की परीक्षा से गुजरना पड़ा। कई बार ऐसा भी हुआ कि दोनों के बीच व्यक्तिगत संवाद हुआ, जहां वे न केवल युद्ध की रणनीतियों पर बहस करते, बल्कि अपने अपने जीवन के संघर्षों, परिवार और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी साझा करते। इन पलों में युद्ध का स्वर कुछ क्षणों के लिए मधुर हो गया, जब शत्रुता की दीवारें गिरकर दो आत्माओं के बीच सच्ची संवेदनाएं उभर आईं। राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तन की नई लहर। जैसे जैसे युद्ध के बादल छटने लगे, दोनों शासकों ने अपने अपने क्षेत्रों में नई नीतियां लागू की। अकबर ने अपने दरबार में नीति, कला और विज्ञान को बढ़ावा दिया। उन्होंने न केवल साम्राज्य की सीमाओं का विस्तार किया,
बल्कि विभिन्न जातियों, धर्मों और समुदायों को एक साथ लाने की कोशिश की। उनकी यह नीति आज भी इतिहास के सुनहरे अध्याय के रूप में देखी जाती है। रानी साहिबा ने अपने राज्य में सामाजिक सुधारों को प्राथमिकता दी। उन्होंने महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में व्यापक कदम उठाए। उनके शासनकाल में न केवल महिलाओं को बल्कि गरीब और वंचित वर्गों को भी न्याय और सम्मान की नई परिभाषा दी गई। इस प्रकार युद्ध के पश्चात दोनों ने एक ऐसा समाज रचा जिसमें न्याय, समानता और मानवता का विशेष स्थान था। युद्ध के प्रभाव और आगे की राह। युद्ध की समाप्ति के बाद दोनों राज्यों में सांस्कृतिक आदान प्रदान और आर्थिक सहयोग ने नया मोड़ लिया। अकबर के राज्य के कलाकार, विद्वान और वैज्ञानिक रानी साहिबा के राज्य में जाकर नए प्रयोग कर रहे थे और वहीं रानी साहिबा के विद्वान अकबर के दरबार में नई विचारधाराओं को अपना रहे थे। इस आपसी सहयोग से दोनों राज्य अपने अपने क्षेत्रों में और अधिक प्रगति करने लगे। युद्ध के अनुभव ने दोनों शासकों के दिलों में यह सीख बैठा दी कि शक्ति और साम्राज्य का सही उपयोग तभी संभव है जब व्यक्ति अपने विचारों और आदर्शों के प्रति सच्चा रहे। उनकी यह भावना आगे चलकर आने वाले कई शासकों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी। इतिहास में जब भी महान संघर्ष हुए तो अकबर और रानी साहिबा की यह कथा एक स्मरणीय उदाहरण के रूप में प्रस्तुत की गई कि कैसे युद्ध के पश्चात भी शांति, समझौता और मानवता का मार्ग अपनाया जा सकता है। समापन, एक नई शुरुआत। अंत में यह कथा हमें यह सिखाती है कि इतिहास में जितने भी युद्ध हुए उनके पीछे न केवल शक्ति, राजनीति और रणनीति की कहानियां छुपी होती हैं, बल्कि उनमें मानवीय संवेदनाओं, प्रेम, आदर्शों और नए सवेरों की भी झलक होती है। अकबर और रानी साहिबा की यह अनसुनी दास्तां हमें बताती है कि सच्ची विजय वह है जिसमें हम अपने भीतर के संघर्षों को भी जीत लें और समाज के लिए एक ऐसा भविष्य रचें जहां हर व्यक्ति को सम्मान और स्वतंत्रता प्राप्त हो। इस कथा में हमने देखा कि कैसे दो महान शासकों ने अपने अपने आदर्शों के लिए लड़ाई लड़ी, परंतु अंततः समझौते और संवाद के माध्यम से एक नया युग स्थापित किया। यह युद्ध केवल भौतिक स्वरूप में नहीं बल्कि मानवीय, सामाजिक और नैतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। अकबर की दूरदर्शिता और रानी साहिबा की अडिग आत्मा ने यह साबित कर दिया कि सच्ची शक्ति केवल तलवार के वार में नहीं बल्कि दिलों के मेल में है। एक दिन की यादें। जब भी उस युद्ध के दिन की याद आती है तो लोग कहते हैं कि वह दिन न केवल इतिहास में एक युद्ध के रूप में बल्कि दो महान आत्माओं के बीच एक सच्चे संवाद के रूप में दर्ज हो गया। वह दिन जब अकबर ने अपने सैनिकों के बीच से एक ऐसा संदेश सुनाया, हमारा उद्देश्य केवल जीतना नहीं बल्कि एक ऐसा समाज रचना है जहां हर किसी को न्याय और स्वतंत्रता मिले। उसी दिन रानी साहिबा ने अपने लोगों से कहा, आज हम केवल अपने राज्य की रक्षा के लिए नहीं बल्कि मानवता के सम्मान के लिए लड़ रहे हैं। इन संदेशों ने उस युद्ध को एक नई पहचान दी, एक ऐसी पहचान जिसने न केवल भूमि और साम्राज्य को जोड़ दिया बल्कि विभिन्न विचारों, संस्कृतियों और समुदायों को भी एक नई दिशा प्रदान की। युद्ध के बाद भी उस दिन की गूंज आज भी उस क्षेत्र की गलियों में सुनाई देती है और यह याद दिलाती है कि कैसे कठिन परिस्थितियों में भी मानवीयता की चमक बुझ नहीं सकती। भविष्य के लिए सीख। आज जब हम इतिहास के इस अध्याय को याद करते हैं तो हमें यह सीख मिलती है कि युद्ध केवल विनाश का माध्यम नहीं होता बल्कि यह नए सवेरों का भी आरंभ कर सकता है। अकबर और रानी साहिबा की कथा हमें यह सिखाती है कि जब भी कोई संघर्ष अपने चरम पर हो तो संवाद और समझौता ही सबसे बड़ा हथियार होता है। उनके आदर्शों से प्रेरणा लेकर आज के नेताओं ने भी यह समझा कि शक्ति का सही प्रयोग केवल तब संभव है जब हम अपने भीतर की भावनाओं और संवेदनाओं को भी समझें। यह कथा न केवल ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है
बल्कि यह आज के समाज के लिए भी एक आदर्श संदेश प्रस्तुत करती है। जब हम अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के आदर्शों का सम्मान करेंगे, तभी हम एक सच्चे, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज की रचना कर पाएंगे। एक आखिरी दृष्टिकोण। अंत में यह कथा हमें यह बताती है कि इतिहास के पन्नों में छुपी हर अनसुनी दास्तां में न केवल संघर्ष का वर्णन होता है, बल्कि उसमें छिपे मानवीय मूल्यों और आदर्शों का भी उतना ही महत्व होता है। अकबर और रानी साहिबा की यह कथा एक ऐसी मिसाल है जहां शौर्य और बुद्धिमत्ता ने मिलकर एक नए युग का निर्माण किया। उनकी लड़ाई में न केवल वीरता, बल्कि सोच, समझ और आदर्शों की भी झलक देखने को मिली। यह युद्ध हमें याद दिलाता है कि सच्ची जीत वह है जिसमें हम अपने अंदर के भय, संदेह और विभाजन को परास्त करके एक साझा भविष्य की ओर बढ़े। उपसंहार। यह अनसुनी दास्तां हमें यह सिखाती है कि इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, उनमें छुपे मानवीय पहलू उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं जितने की राजनैतिक और सैन्य रणनीतियां। अकबर और रानी साहिबा के बीच का संघर्ष भी केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह एक ऐसा संघर्ष था जिसने दो महान विचारधाराओं के बीच संवाद के द्वार खोल दिए। आज जब हम उस समय को याद करते हैं तो हमें यह समझ आता है कि अगर उन दोनों शासकों ने युद्ध के बीच भी मानवीय संवेदनाओं और संवाद को अपनाया होता तो शायद आज का समाज भी उतना विभाजित न होता। उनकी यह कथा हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने मतभेदों को भुलाकर एक दूसरे के आदर्शों का सम्मान करें और एक साथ मिलकर एक समृद्ध, न्यायपूर्ण और स्वतंत्र समाज की स्थापना करें। उपसंहार। अकबर और रानी साहिबा की यह अनसुनी दास्तां 5000 शब्दों में न केवल एक युद्ध की कहानी है, बल्कि यह उन अनकहे पहलुओं का भी चित्रण करती है जो इतिहास के किसी भी पन्ने पर उतनी स्पष्टता से नहीं उभरते। इस कथा में राजसी शौर्य, मानवीय संवेदनाएं, रणनीतिक सोच और अंतः समझौते का संदेश निहित है। यह एक प्रेरणादायक उदाहरण है कि कैसे दो महान शासक, चाहे उनके आदर्श कितने भी विपरीत क्यों न हो, अंतः संवाद और मानवता की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ते हुए पाठक न केवल उस समय के राजनीतिक, सैन्य और सामाजिक परिवेश का आभास कर सकते हैं, बल्कि यह भी समझ सकते हैं कि अंतः संघर्ष में भी सच्चे मानवीय गुणों का उजागर होना संभव है। यह कहानी इतिहास के उन अनसुनी पलों की याद दिलाती है जब युद्ध के बीच भी दिलों में उम्मीद की किरण जलती रही और आदर्शों की लड़ाई में अंतः शांति की जीत हुई। यह विस्तृत कथा आज भी हमें याद दिलाती है कि इतिहास की गहराइयों में छिपे संघर्ष, आदर्शों और मानवीय संवेदनाओं की कहानियां हमें प्रेरित कर सकती हैं। अकबर और रानी साहिबा के बीच हुई इस लड़ाई ने केवल एक राजनैतिक विभाजन को नहीं, बल्कि दो महान विचारधाराओं के मिलन का मार्ग भी प्रशस्त किया। यह कथा आने वाली पीढ़ियों के लिए। नीचे प्रस्तुत है अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, नई उड़ान, जो अब तक की गाथाओं के बाद की घटनाओं को एक और नए मोड़ पर ले जाती है। इस अध्याय में शासकों की विरासत और आदर्शों ने आधुनिक युग के साथ तालमेल बिठाते हुए वैश्विक चुनौतियों और नई संभावनाओं के बीच एक नए अध्याय की शुरुआत की। अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, नई उड़ान। भाग 1, आधुनिक युग की ओर बढ़ते कदम। 1.1 डिजिटल क्रांति का संगम। समय के साथ जब तकनीकी और वैज्ञानिक प्रगति ने मानव समाज के परिदृश्य को बदल दिया, तब अकबर और रानी साहिबा की विरासत को भी नए युग की चुनौतियों से हमाहंगी में ढालना आवश्यक हो गया। सूचना प्रौद्योगिकी और ज्ञान का आदान प्रदान। शासकों के आदर्शों को आधुनिक बनाने के लिए उनके उत्तराधिकारियों ने एक डिजिटल ज्ञान मंच की स्थापना की। इस मंच पर राज्य के नागरिक, विद्वान और उद्यमी एक साथ आकर नई तकनीकी खोजों, अनुसंधान और विचारों का आदान प्रदान करने लगे। साइबर सुरक्षा और डिजिटल समावेशन।
वैश्विक डिजिटल दुनिया में चुनौतियां भी कम न थीं। इसी हेतु राज्य ने साइबर सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत किया और डिजिटल शिक्षा तथा ऑनलाइन संवाद के माध्यम से नागरिकों को आधुनिक तकनीकी ज्ञान से लैस किया। इससे न केवल सूचना का निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित हुआ, बल्कि युवा पीढ़ी में नवाचार और उद्यमिता की नई ऊर्जा भी देखने को मिली। 1.2 आर्थिक नवाचार और वैश्विक बाजार। आधुनिक अर्थव्यवस्था में भी अकबर और रानी साहिबा के आदर्शों का प्रभाव देखा जाने लगा। स्टार्टअप्स और नवोन्मेषी उद्यम। राज्य के युवा उद्यमियों ने पारंपरिक व्यापार मॉडल से आगे बढ़कर स्टार्टअप्स की स्थापना की। कृषि, विनिर्माण, सूचना प्रौद्योगिकी और जैविक उत्पादों के क्षेत्र में नए नए विचारों को साकार किया गया। इन नवाचारों ने राज्य की अर्थव्यवस्था को वैश्विक बाजार में एक नई पहचान दी। वैश्विक व्यापारिक गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक समझौतों और सहयोगी परियोजनाओं के माध्यम से राज्य ने विदेशी निवेश और तकनीकी साझेदारी के नए आयाम खोले। यह आर्थिक नवाचार न केवल स्थानीय उद्योगों को मजबूती प्रदान कर रहा था, बल्कि वैश्विक व्यापार में भी उनके आदर्शों और नैतिकता का संदेश पहुंचा रहा था। भाग 2, वैश्विक चुनौतियां और सामरिक समाधान। 2.1 पर्यावरणीय संकट और हरित पहल। आधुनिक युग में पर्यावरणीय संकट एक महत्वपूर्ण चुनौती बनकर उभरा। अकबर और रानी साहिबा के आदर्शों से प्रेरणा लेकर राज्य ने एक हरित क्रांति की शुरुआत की। सौर और पवन ऊर्जा का प्रसार। अक्षय ऊर्जा स्रोतों के उपयोग पर विशेष जोर दिया गया। सौर पैनलों, पवन टरबाइनों और जल विद्युत परियोजनाओं के माध्यम से ऊर्जा उत्पादन में वृद्धि की गई, जिससे पर्यावरणीय संतुलन और आर्थिक विकास दोनों संभव हो सके। पर्यावरणीय शिक्षा और जागरूकता। नागरिकों के बीच पर्यावरण संरक्षण की जागरूकता बढ़ाने के लिए स्कूलों, विश्वविद्यालयों और स्थानीय समुदायों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए गए। इससे न केवल प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण हुआ, बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी सतत विकास के सिद्धांतों को आत्मसात करने लगी। 2.2 वैश्विक सुरक्षा और सामरिक नवाचार। आधुनिक दुनिया में नई सामरिक चुनौतियां उभर रही थीं। राज्य ने इन चुनौतियों का सामना अपने पारंपरिक आदर्शों के साथ साथ नवीन तकनीकी नवाचारों के सहयोग से किया। उन्नत रक्षा प्रणालियां। आधुनिक हथियार प्रणालियों, ड्रोन निगरानी और साइबर युद्ध की क्षमताओं के विकास ने राज्य को एक मजबूत रक्षा कवच प्रदान किया। सैनिकों को नई तकनीकी रणनीतियों में प्रशिक्षित किया गया, जिससे बाहरी खतरों का मुकाबला अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सके। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहयोग। वैश्विक मंच पर सुरक्षा और आतंकवाद के खिलाफ सामूहिक प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने की पहल की गई। विभिन्न देशों के साथ साझा रक्षा समझौतों और रणनीतिक संवाद से राज्य ने न केवल अपनी सीमाओं की सुरक्षा की, बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता में भी योगदान दिया। भाग 3 सामाजिक परिवर्तन और सांस्कृतिक पुनर्जागरण। 3.1 शैक्षिक और सांस्कृतिक नवाचार। अकबर और रानी साहिबा की विरासत ने शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में भी नए आयाम खोले। डिजिटल शिक्षा का प्रसार। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के साथ साथ डिजिटल शिक्षा के माध्यम से छात्रों तक ज्ञान के नवीन स्रोत पहुंचाए गए। ऑनलाइन पाठ्यक्रम, वर्चुअल कक्षाएं और अंतर्राष्ट्रीय विद्वान सम्मेलन राज्य के युवाओं में वैश्विक दृष्टिकोण का विकास कर रहे थे। सांस्कृतिक पुनर्जागरण। कला, संगीत, नृत्य और साहित्य में नए प्रयोग और नवाचार के साथ राज्य में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का दौर शुरू हुआ। पारंपरिक रागों के साथ आधुनिक संगीत शैलियों का संगम, नाटकों में सामाजिक मुद्दों का चित्रण और साहित्य में नई कथाएं लिखी गईं, जिन्होंने समाज को एक नया सृजनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। 3.2 सामाजिक समावेशन और नागरिक भागीदारी। राज्य में सामाजिक समावेशन और नागरिक भागीदारी की नई लहर ने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को और मजबूती दी। नागरिक संवाद मंच।
सरकारी और गैर सरकारी संगठनों ने मिलकर एक ऐसा मंच तैयार किया जहां प्रत्येक नागरिक अपनी समस्याओं, सुझावों और विचारों को साझा कर सके। इससे शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ी और सामाजिक न्याय के आदर्शों को नई दिशा मिली। समुदाय आधारित विकास। ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में सामूहिक विकास के कार्यक्रमों के माध्यम से समाज के हर वर्ग को समान अवसर प्रदान किए गए। यह पहल न केवल आर्थिक विकास में सहायक सिद्ध हुई, बल्कि सामाजिक एकता और भाईचारे की भावना को भी प्रबल किया। भाग 4, शासकों की व्यक्तिगत यात्रा और विरासत का विस्तार। 4.1 व्यक्तिगत परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नयन। अकबर और रानी साहिबा के उत्तराधिकारियों ने भी अपने व्यक्तिगत जीवन में आंतरिक परिवर्तन और आध्यात्मिक उन्नयन की राह अपनाई। आत्मसमीक्षा और प्रेरणादायक संवाद। विभिन्न आध्यात्मिक गुरुओं, दार्शनिकों और वैज्ञानिकों के साथ आयोजित संवाद सत्रों ने शासकों के मन में आत्मसमीक्षा और नैतिकता के नए आयाम खोल दिए। इन सत्रों में जीवन के गूढ़ अर्थ, मानवता के मूल्यों और समाज के प्रति कर्तव्य का पुनः बोध कराया गया। परिवार और समुदाय में सहानुभूति। पारिवारिक संवाद, सांस्कृतिक मिलन समारोह और सामूहिक चिंतन सत्रों के माध्यम से शासकों ने अपने परिवार और समाज के बीच मजबूत बंधन बनाए। इससे अगली पीढ़ी ने नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों को आत्मसात किया, जो आगे चलकर राज्य की विरासत का अभिन्न अंग बनी। 4.2 विरासत का विस्तार, आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा। शासकों की गाथा अब केवल उनके शासनकाल तक सीमित न रहकर आने वाली पीढ़ियों में भी प्रेरणा के स्रोत के रूप में जीवंत बनी रही। शैक्षिक और सांस्कृतिक संस्थानों का वैश्विक विस्तार। अकबर और रानी साहिबा के आदर्शों पर आधारित विश्वविद्यालय, शोध केंद्र और सांस्कृतिक संस्थान न केवल देश में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी प्रसिद्ध हो गए। ये संस्थान युवा वैज्ञानिकों, कलाकारों और उद्यमियों को नई दिशाएं प्रदान करते रहे। नेतृत्व के आदर्श। शासकों ने अपने उत्तराधिकारियों को यह सिखाया कि सच्चा नेतृत्व केवल बाहरी विजय या सामरिक सफलता में नहीं, बल्कि मानवीय संवेदनाओं, नैतिकता और सहयोग में निहित होता है। यह आदर्श आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनकर उन्हें एक न्यायपूर्ण, समृद्ध और संतुलित समाज की नींव रखने में सहायता करते रहे। उपसंहार। अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, नई उड़ान का यह अध्याय उन नए युग की कहानी है जहां पर परंपरा और आधुनिकता, नैतिकता और तकनीकी प्रगति, आंतरिक परिवर्तन और वैश्विक संवाद के बीच एक अद्भुत संतुलन स्थापित हुआ। इस कथा ने यह संदेश दिया कि परिवर्तन की राह में चुनौतियां हमेशा रहेंगी, पर जब हम अपने आदर्शों, नैतिक मूल्यों और सहयोग के सिद्धांतों को अपनाते हैं तो हर बाधा को पार किया जा सकता है। यह नई उड़ान आने वाली पीढ़ियों के लिए न केवल प्रेरणा का स्रोत है, बल्कि यह उन्हें यह भी सिखाती है कि सच्ची सफलता उसी में है जब हम अपने इतिहास से सीखकर भविष्य की ओर आशा, साहस और नवाचार के साथ कदम बढ़ाएं। अकबर और रानी साहिबा की विरासत आज भी उस अमिट आदर्श के रूप में जीवित है जो हमें बताती है कि मानवता की असली शक्ति ज्ञान, दया और एकता अनंत यात्रा में हमेशा हमारा मार्गदर्शन करती रहेगी। इस प्रकार अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, नई उड़ान, आगे की कहानी में आधुनिक युग के साथ तालमेल बिठाते हुए आर्थिक, सामाजिक, पर्यावरणीय और सामरिक नवाचार के नए आयाम खोलती है। यह अध्याय भविष्य के लिए एक उज्ज्वल, न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का संदेश लेकर आता है जो आने वाली पीढ़ियों में भी प्रेरणा का स्रोत बना रहेगा। नीचे प्रस्तुत है अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, अंतहीन यात्रा, जो अब तक के अध्यायों से भी आगे बढ़कर उन अनगिनत कहानियों का सृजन करती है जो शासकों की विरासत, चुनौतीपूर्ण समय में उनके साहस, नवाचार और मानवता के अनमोल मूल्य को उजागर करती हैं।
इस नए अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे उनके आदर्श और प्रेरणाएं न केवल उनके समय में बल्कि आने वाली पीढ़ियों में भी जीवंत और प्रासंगिक बनी रही। अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, अंतिम यात्रा। भाग 1, विरासत का पुनर्मूल्यांकन और नई दिशाएं। 1.1 धरोहर का परीक्षण, अतीत से सीख, भविष्य की रचना। अकबर और रानी साहिबा की शासन व्यवस्था ने समय के साथ समाज में स्थिरता, विकास और सांस्कृतिक समृद्धि की नींव रखी थी। परंतु जैसे जैसे नए विचार, तकनीकी नवाचार और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का विस्तार हुआ, यह आवश्यक हो गया कि इन विरासतों का पुनर्मूल्यांकन किया जाए। अतीत की कहानियों का संग्रह। शासकों के आदर्शों और उपलब्धियों को दस्तावेज करने के लिए एक विशाल ग्रंथालय का निर्माण किया गया, जिसमें उनके द्वारा किए गए सुधार, उनके विचार और अनुभवों को सुव्यवस्थित रूप से संकलित किया गया। यह ग्रंथालय आने वाली पीढ़ियों के लिए ज्ञान का अमूल्य खजाना बन गया, जिससे उन्हें अपने इतिहास से प्रेरणा मिल सके। विरासत की पुनर्परिभाषा। समाज के विभिन्न वर्गों ने अपने अपने दृष्टिकोण से शासकों की विरासत का विश्लेषण किया। युवा विद्वानों, कलाकारों और तकनीकी विशेषज्ञों ने मिलकर एक नया दृष्टिकोण विकसित किया, जिसमें परंपरा और आधुनिकता का संगम हो। इस पुनर्परिभाषा से यह संदेश गया कि परिवर्तन के साथ अटूट धरोहर भी जीवित रखी जा सकती है। 1.2 नवाचारी सोच और सामाजिक पुनर्गठन। समाज में बदलाव की नई लहर ने शासकों की पुरानी नीतियों को और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखने का अवसर प्रदान किया। नवाचार का संगम। अकबर ने राज्य में वैज्ञानिक अनुसंधान, तकनीकी प्रयोग और नवाचार के लिए विशेष प्रोत्साहन योजनाएं प्रारंभ की। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे कृषि, चिकित्सा, निर्माण और संचार, नए आविष्कार और अनुसंधान के परिणाम स्वरूप जीवन स्तर में सुधार आया। सामाजिक पुनर्गठन। रानी साहिबा ने समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष पहल शुरू की। सामाजिक न्याय, समानता और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए नई योजनाओं ने ग्रामीण, शहरी और आदिवासी क्षेत्रों में समावेशिता के नए मानदंड स्थापित किए। इस पुनर्गठन ने समाज में आपसी सहयोग और सहानुभूति की भावना को प्रबल किया। भाग 2, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उभरता नक्षत्र। 2.1 वैश्विक संवाद और सहयोग का विस्तार। जब राज्य में आंतरिक सुधार और नवाचारी सोच की लहर दौड़ने लगी, तब अकबर और रानी साहिबा ने यह महसूस किया कि वैश्विक मंच पर संवाद और सहयोग से उनके आदर्शों का दायरा और विस्तृत होगा। अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन। दोनों शासकों ने एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें विभिन्न देशों के नेताओं, वैज्ञानिकों और सांस्कृतिक प्रवर्तकों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में आर्थिक, वैज्ञानिक, पर्यावरणीय और सांस्कृतिक मुद्दों पर गहन विमर्श हुआ, जिससे वैश्विक स्तर पर सहयोग की नई राह खुली। वैश्विक सांस्कृतिक आदान प्रदान। राज्य में विदेशी कलाकारों, साहित्यकारों और संगीतकारों को आमंत्रित कर सांस्कृतिक आदान प्रदान के कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन आयोजनों ने न केवल परस्पर समझ बढ़ाई, बल्कि विभिन्न संस्कृतियों के बीच पुल का कार्य भी किया। 2.2 सामरिक नवाचार और वैश्विक सुरक्षा। बाहरी चुनौतियां अब भी निरंतर उभर रही थीं, पर शासकों ने इनका सामना नवीन सामरिक रणनीतियों और तकनीकी उन्नतियों के सहयोग से किया। उन्नत सैन्य प्रशिक्षण। अकबर ने अपने सैन्य बल को अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों से लैस किया। नई पीढ़ी के सैनिकों को परंपरागत युद्ध कौशल के साथ साथ आधुनिक तकनीकी हथियारों, साइबर सुरक्षा और ड्रोन निगरानी की प्रशिक्षण दी गई, जिससे राज्य की सुरक्षा में नया आयाम जुड़ा। वैश्विक सुरक्षा नेटवर्क। रानी साहिबा ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं और पड़ोसी देशों के साथ मिलकर एक साझा सुरक्षा नेटवर्क का निर्माण किया। इस नेटवर्क ने वैश्विक मंच पर आतंकवाद, साइबर हमलों और अन्य आधुनिक खतरों के खिलाफ सामूहिक प्रतिक्रिया सुनिश्चित की।
भाग 3 व्यक्तिगत परिवर्तन और नेतृत्व की निरंतर यात्रा। 3.1 शासकों के व्यक्तिगत संघर्ष और आत्मिक उन्नयन। अकबर और रानी साहिबा ने अपने शासनकाल के दौरान यह अनुभव किया कि सच्चा नेतृत्व केवल बाहरी विजय में नहीं बल्कि आंतरिक विकास और आत्मिक परिवर्तन में भी निहित होता है। अकबर का व्यक्तिगत उदय। कई वर्षों के अनुभवों और चुनौतियों के बाद अकबर ने स्वयं की कमजोरियों और उपलब्धियों पर ध्यान देते हुए आत्मसमीक्षा की। अपने आत्मिक अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने यह संदेश दिया कि शक्ति का असली मर्म दया, सहानुभूति और सतत सुधार में है। रानी साहिबा की आत्मिक यात्रा। रानी साहिबा ने भी ध्यान, योग और साहित्य के माध्यम से अपने भीतर की ऊर्जा को पहचानने और उसे बढ़ाने की प्रक्रिया अपनाई। अपने अनुभवों से उन्होंने युवाओं और महिलाओं को प्रेरित किया कि हर कठिनाई के पार आशा की किरण निहित होती है। 3.2 परिवार, समुदाय और नेतृत्व का संयुक्त रूप। शासन के भारी बोझ के बावजूद दोनों शासकों ने अपने परिवार और समाज के साथ मजबूत बंधन बनाए रखे। पारिवारिक संवाद और सहारा। नियमित पारिवारिक संवाद, सांस्कृतिक समारोह और आध्यात्मिक बैठकें उनके निजी जीवन का अभिन्न हिस्सा बनी। इन संवादों ने शासकों के मन में संतुलन और सहानुभूति की भावना को गहरा किया, जो आगे चलकर उनके शासन के सभी पहलुओं में परिलक्षित हुई। नए नेतृत्व का सृजन। युवा नेताओं को मार्गदर्शन देने और उन्हें स्वतंत्र निर्णय लेने के योग्य बनाने के लिए अकबर और रानी साहिबा ने विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम, शैक्षिक संस्थान और समाजसेवी समूहों की स्थापना की। इन पहलों ने समाज में पारदर्शिता, नैतिकता और सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को मजबूत किया। भाग 4 भविष्य की ओर अनंत आशा और प्रेरणा। 4.1 सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के नए आयाम। समय के साथ समाज में सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण के महत्व को समझते हुए दोनों शासकों ने इस दिशा में नए कदम उठाए। हरित क्रांति का विस्तार। कृषि के क्षेत्र में आधुनिक तकनीकों, जैविक खेती और पर्यावरणीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए हरित क्रांति की नई पहल शुरू की गई। इससे न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई बल्कि पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता भी बढ़ी। ऊर्जा और संसाधनों का नवाचार। अक्षय ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर, पवन और जल के उपयोग से राज्य में ऊर्जा संकट का समाधान किया गया। वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई तकनीकों का विकास कर पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए नीतियां निर्धारित की गईं। 4.2 अंतर्राष्ट्रीय आदर्श और वैश्विक प्रेरणा। अकबर और रानी साहिबा की विरासत ने वैश्विक मंच पर भी अपना प्रभाव जमाया। वैश्विक आदर्शों की स्थापना। उनके द्वारा स्थापित शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थान अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित हुए। इन संस्थानों से निकलने वाले युवा वैज्ञानिक, नेता और कलाकार विश्व स्तर पर भारतीय उपमहाद्वीप की सांस्कृतिक और तकनीकी पहचान को नई ऊंचाइयों पर ले गए। संवाद का वैश्विक संदेश। अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, सांस्कृतिक उत्सवों और वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से उनके आदर्श, सहानुभूति, सहयोग, नैतिकता और निरंतर सुधार का संदेश विश्व भर में फैल गया। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना, जिसने वैश्विक सहयोग और समझ की नींव रखी। उपसंहार। अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, अंतहीन यात्रा का यह अध्याय उन अनगिनत कहानियों का सृजन करता है जो समय की परतों में गहराई से रची सी हैं। यह कहानी न केवल उनके शासन के दौरान आए बदलाव, चुनौतियों और सफलताओं का दस्तावेज है, बल्कि यह आने वाले भविष्य के लिए भी एक प्रेरणादायक आदर्श प्रस्तुत करती है। उनकी विरासत हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी विजय या सामरिक उन्नति में नहीं, बल्कि आत्मिक उन्नयन, पारिवारिक और सामाजिक सहयोग और निरंतर विकास में छिपी होती है।
जब तक हम अपने भीतर की संवेदनाओं, नैतिक मूल्यों और सहयोग के सिद्धांतों को अपनाएंगे, तब तक कोई भी चुनौती, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, हमें हमारे लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। यह अनंत यात्रा एक ऐसी कथा है जो हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन और विकास की राह कभी समाप्त नहीं होती, बल्कि निरंतर नवाचार, संवाद और सामूहिक प्रयासों से एक उज्ज्वल, न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य की रचना संभव है। अंततः अकबर और रानी साहिबा के आदर्श आज भी उस कालजयी विरासत के रूप में जीवित हैं, जो आने वाली पीढ़ियों को न केवल प्रेरणा देती है, बल्कि उन्हें यह भी सिखाती है कि मानवता का वास्तविक उद्देश्य एकता, सहानुभूति और सहयोग के माध्यम से एक बेहतर संसार का निर्माण करना है। इस प्रकार अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, अंतहीन यात्रा, नए आयाम, नई चुनौतियां और असीम संभावनाओं की कहानी के रूप में इतिहास के पन्नों में अंकित हो जाती है और आने वाले समय में भी यह दास्तां प्रेरणा, साहस और परिवर्तन के अमूल्य संदेश के रूप में बनी रहेगी। नीचे प्रस्तुत है अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, एक नई सुबह, जो अब तक की गाथाओं के बाद की घटनाओं को एक और नए मोड़ पर ले जाती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे शासकों ने अपनी विरासत को और विस्तृत करते हुए, आंतरिक और बाहरी चुनौतियों का सामना करते हुए, एक ऐसी दुनिया का निर्माण किया जहां न केवल साम्राज्य बल्कि मानवीय संवेदनाओं और दार्शनिक दृष्टिकोण का भी नया आयाम उभर कर आया। अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां, एक नई सुबह। भाग 1, नए विचार, नई चुनौतियां। 1.1 आंतरिक परिवर्तन की नई लहर। समय के साथ शांति और पुनर्निर्माण की नींव पर जब समाज में स्थिरता आ गई, तब अकबर और रानी साहिबा ने यह समझा कि अब समय है कि आंतरिक परिवर्तन के नए आयाम खोले जाएं। आत्मिक और दार्शनिक विमर्श। अकबर ने अपने दरबार में दार्शनिकों, संतों और साहित्यकारों का एक विशेष सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन में उन्होंने सत्ता, नैतिकता और आत्म परिवर्तन पर गहन चर्चा की। उनके द्वारा उठाए गए प्रश्नों ने शासन के ढांचे में एक नई विचारधारा की नींव रख दी कि हर शासक का प्रथम कर्तव्य स्वयं की आत्मा में सुधार करना है। संवेदनशील समाज की रचना। रानी साहिबा ने समाज में संवेदनशीलता, सहानुभूति और संवाद को प्रबल करने के लिए मन की शिक्षा नामक एक नया पाठ्यक्रम प्रारंभ किया। इस पाठ्यक्रम में लोगों को जीवन के गूढ़ अर्थ, नैतिक मूल्यों और परस्पर सहयोग की महत्ता सिखाई गई। इससे राज्य के प्रत्येक नागरिक ने यह महसूस किया कि सत्ता केवल शक्ति का नहीं, बल्कि करुणा और समझदारी का भी परिचायक होती है। 1.2 सांस्कृतिक पुनर्जागरण का आगाज। सांस्कृतिक क्षेत्र में हुए परिवर्तनों ने शासकों के दृष्टिकोण को और व्यापक कर दिया। नवीन साहित्यिक क्रांति। अकबर के प्रेरित साहित्यकारों ने नई कहानियां, कविताएं और नाटक लिखना शुरू किए। इन रचनाओं में प्राचीन परंपराओं के साथ आधुनिक दृष्टिकोण का अद्भुत संगम देखने को मिला। इन साहित्यिक रचनाओं ने समाज के भीतर एक नया उत्साह भर दिया और युवा वर्ग ने भी अपनी कलम से सामाजिक बदलाव की कहानी लिखनी शुरू कर दी। संगीत, नृत्य और कला में नवाचार। रानी साहिबा ने कला और संगीत में भी प्रयोग की नई राह खोली। उन्होंने पारंपरिक संगीत के साथ साथ नए सुरों और तालों का संगम किया, जिससे संगीत समारोहों में एक अनूठी ऊर्जा देखने को मिली। कलाकारों और नर्तकों ने अपने प्रदर्शन के माध्यम से यह संदेश दिया कि संस्कृति निरंतर विकास और बदलाव की प्रक्रिया है, जो समाज के हर वर्ग को जोड़ने का कार्य करती है। भाग 2, बाहरी दुनिया से संवाद और वैश्विक संपर्क। 2.1 अंतर्राष्ट्रीय मंच पर नया अध्याय। जब राज्य में आंतरिक सुधार और सांस्कृतिक पुनर्जागरण की नई लहर चल पड़ी, तब अकबर और रानी साहिबा ने यह भी महसूस किया कि वैश्विक स्तर पर संवाद और सहयोग से उनके आदर्शों को और मजबूती मिलेगी। वैश्विक सम्मेलन और आदान प्रदान। दोनों शासकों ने एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया,
जिसमें विभिन्न देशों के दूत, विद्वान और सांस्कृतिक प्रवर्तक भाग लेने आए। इस सम्मेलन में व्यापार, विज्ञान, कला और शिक्षा के क्षेत्रों में आपसी सहयोग पर विचार विमर्श हुआ। इन चर्चाओं ने राज्य के भीतर न केवल आर्थिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी वैश्विक संबंधों को सुदृढ़ किया। विदेशी संबंधों में नवीन दृष्टिकोण। अकबर ने अपने राजदूतों के माध्यम से विदेशी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान की नई पहल शुरू की, जबकि रानी साहिबा ने विदेशी कलाकारों और वैज्ञानिकों को अपने राज्य में आमंत्रित करके एक सहयोगी माहौल तैयार किया। इससे न केवल तकनीकी नवाचार बढ़ा, बल्कि सांस्कृतिक समृद्धि की नई दिशा भी खुली। 2.2 सामरिक और रणनीतिक नवाचार। बाहरी आक्रमण के डर को देखते हुए राज्य ने अपनी रक्षा नीतियों में भी आधुनिक परिवर्तन किए। उन्नत सैन्य प्रशिक्षण और तकनीकी सहयोग। अकबर ने अपने सेनापतियों और विशेषज्ञों के साथ मिलकर अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू किए। इसमें परंपरागत युद्ध कौशल के साथ साथ नवीनतम तकनीकी हथियारों और रक्षा प्रणालियों का प्रशिक्षण भी शामिल था। गुप्तचर और साइबर सुरक्षा। रानी साहिबा ने राज्य की सुरक्षा में एक नया मोड़ लाते हुए गुप्तचर एजेंसियों के साथ साथ साइबर सुरक्षा प्रणालियों की स्थापना की। इससे न केवल सीमाओं पर सुरक्षा मजबूत हुई, बल्कि आंतरिक खतरों को भी समय रहते रोका जा सका। इन सामरिक नवाचारों से राज्य ने न केवल बाहरी आक्रमणकारियों से मुकाबला करना सीखा, बल्कि वैश्विक मंच पर भी अपनी एक नई पहचान बनाई। भाग 3 व्यक्तिगत संघर्ष और शासकों की मानवता। 3.1 निजी अनुभवों का सार्वजनिक प्रतिबिंब। शासन की जिम्मेदारियां बढ़ने के साथ अकबर और रानी साहिबा ने अपने निजी जीवन में भी बदलाव महसूस किए। अकबर का आत्मसमीक्षण। अनेक वर्षों के शासन के बाद अकबर ने अपनी सफलता और असफलताओं के बीच संतुलन खोजने का प्रयास किया। अपने निजी अनुभवों, मित्रों और दार्शनिकों के साथ बैठकों में उन्होंने यह समझा कि असली सफलता वह है जिसमें व्यक्ति अपनी कमजोरियों को स्वीकार कर उन्हें सुधार सके। इस आत्मसमीक्षण ने उन्हें एक और अधिक दयालु और सहानुभूतिपूर्ण शासक बना दिया। रानी साहिबा की भावनात्मक यात्रा। रानी साहिबा ने भी अपने निजी जीवन में उन चुनौतियों का सामना किया जिनसे समाज के कमजोर वर्ग प्रभावित होते हैं। उन्होंने स्वयं अनुभव किया कि कैसे प्रेम, सहानुभूति और संघर्ष की कहानियां समाज को बदल सकती हैं। अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करते हुए उन्होंने महिलाओं और युवाओं को यह संदेश दिया कि हर कठिनाई के पार उम्मीद की एक किरण होती है। 3.2 पारिवारिक संबंधों का नया आयाम। शासन के भारी बोझ के बावजूद दोनों शासकों ने अपने परिवार और करीबी मित्रों के साथ मजबूत संबंध बनाए रखने की ठानी। पारिवारिक वार्तालाप और संवाद। अकबर ने अपने परिवार के साथ नियमित रूप से संवाद सत्र आयोजित किए, जहां पर उन्हें अपनी भावनाओं और अनुभवों को साझा करने का अवसर मिला। इससे उनके परिवार में एक दूसरे के प्रति समझ और सहयोग की भावना और बढ़ी। नए नेतृत्व को मार्गदर्शन। रानी साहिबा ने अपने परिवार की अगली पीढ़ी को भी नेतृत्व के सिद्धांत, नैतिक मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों की शिक्षा दी। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि सच्चा नेतृत्व केवल शक्ति में नहीं, बल्कि सहानुभूति, नैतिकता और संवाद में छिपा होता है। भाग 4 भविष्य के सपने और समाज का आदर्श। 4.1 नए युग के निर्माण के स्वप्न। अब जब राज्य में आंतरिक और बाहरी सुधारों का संपूर्ण समागम हो चुका था, तो अकबर और रानी साहिबा ने भविष्य के लिए एक और विस्तृत योजना तैयार की। सतत विकास के आदर्श। दोनों शासकों ने यह सुनिश्चित किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को विकास के समान अवसर प्राप्त हों। उन्होंने सतत विकास की नीतियां अपनाई, जिनमें पर्यावरण संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आर्थिक समानता प्रमुख तत्व बने। सामूहिक नेतृत्व का मॉडल।
युवा नेताओं, विद्वानों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को एक मंच पर लाते हुए उन्होंने एक ऐसा नेतृत्व मॉडल विकसित किया जहां निर्णय प्रक्रिया में जनता की भागीदारी अनिवार्य हो। इस मॉडल ने राज्य के प्रशासन में पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित किया। 4.2 आने वाली पीढ़ियों के लिए संदेश। अंततः अकबर और रानी साहिबा की यह नई सुबह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक अमूल्य विरासत बन गई। विरासत के प्रतीक उनके द्वारा स्थापित शैक्षिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामरिक संस्थान आने वाले वर्षों में समाज को नई दिशा प्रदान करते रहे। यह संस्थान न केवल ज्ञान और विज्ञान के प्रकाश को फैलाते रहे, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता के आदर्शों को भी जीवंत रखते रहे। संवाद, सहानुभूति और सहयोग का संदेश। उनके अंतिम संदेश में यही निहित था कि जब तक हम संवाद, सहानुभूति और सहयोग के रास्ते पर चलेंगे, तब तक हर संकट, चाहे वह आंतरिक हो या बाहरी, को मात दी जा सकती है। यह संदेश आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता रहेगा कि सच्ची शक्ति अपने भीतर छिपी संवेदनाओं और नैतिक मूल्यों से ही आती है। उपसंहार। अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां। एक नई सुबह का यह अध्याय शासकों के आंतरिक परिवर्तन, सांस्कृतिक पुनर्जागरण, वैश्विक संपर्क और व्यक्तिगत संघर्षों का एक सम्मिश्रण प्रस्तुत करता है। इस कथा में देखा गया कि कैसे एक शासक न केवल अपने राज्य को बाहरी आक्रमणों से बचा सकता है, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को स्वीकार कर दया, सहानुभूति और संवाद के माध्यम से एक सशक्त समाज का निर्माण भी कर सकता है। यह नई सुबह आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणादायक आदर्श बन गई, जिसने यह प्रमाणित किया कि परिवर्तन और विकास की राह कभी भी स्थिर नहीं होती, बल्कि निरंतर सुधार, नवाचार और सहयोग के माध्यम से ही एक उज्ज्वल, न्यायपूर्ण और समृद्ध भविष्य की स्थापना की जा सकती है। इस प्रकार अकबर और रानी साहिबा की अनसुनी दास्तां एक नई सुबह न केवल उनके शासनकाल के अंतर्गत आए परिवर्तनों की कहानी कहती है, बल्कि यह भी बताती है कि सच्ची विजय केवल तलवारों के वार या सामरिक रणनीतियों में नहीं, बल्कि मन की शांति, नैतिकता और संवाद के माध्यम से संभव है। नीचे प्रस्तुत है बीरबल की अनसुनी कहानी का तीसरा भाग, जिसमें न्याय के बाद की चुनौतियां, नई साजिशें, व्यक्तिगत संघर्ष और राज्य में आने वाले परिवर्तन का विस्तार से चित्रण किया गया है। यह भाग उसी रोमांचक शैली में आगे बढ़ता है जो पहले 2 भागों में स्थापित हुई थी। भाग 3 न्याय के बाद की चुनौतियां और नई राह। न्याय की जीत के बाद का उदासीन माहौल। न्याय की जीत ने दरबार में एक अस्थायी शांति का संचार तो कर दिया था, परंतु बीरबल को जल्द ही महसूस हुआ कि हर क्रांति के बाद चुनौतियां भी उत्पन्न होती हैं। निजाम खान के पतन और भ्रष्टाचार के खुलासे के बाद दरबार में कई नए सवाल उठने लगे थे। उच्च अधिकारियों में सत्ता की फिर से जटिल संरचना बनने लगी थी और कई ऐसे लोग थे जिनकी आंखों में निजी स्वार्थ की चमक अब भी साफ दिखाई दे रही थी। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ पर जो विश्वास जताया था, उसकी बदौलत सुधार की पहल तो शुरू हो गई थी, परंतु सुधारों को जड़ से स्थापित करने के लिए उन्हें कई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। दरबार के कुछ पुराने सदस्य जो अपने स्वार्थ में लिप्त थे, अब नई सत्ता संरचना में अपनी जगह बनाने के लिए षड्यंत्र रच रहे थे। इन्हीं चुनौतियों के बीच बीरबल ने अपने सिद्धांतों के साथ साथ व्यक्तिगत संघर्ष भी महसूस किया। क्या न्याय की राह पर चलना इतना आसान हो सकता है? अंतर्मन की खामोशी और नए षड्यंत्र। न्याय की विजय के बाद बीरबल की रातें अब भी बेचैनी में गुजरती थीं। उन्हें एहसास हुआ कि सत्ता में परिवर्तन की प्रक्रिया में पुराने तंत्र और जड़ें एकदम से समाप्त नहीं होती। कुछ अधिकारी जिन्होंने निजाम खान के अधीन शासन किया था, अब चुपचाप एक नई गठबंधन की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। दरबार के कक्षों में कुछ मुखिया अब बीरबल की विधेयता पर सवाल उठाने लगे थे।
उनके मन में यह संदेह था कि कहीं इस नई व्यवस्था में भी कुछ कमियां न रह जाएं। बीरबल ने स्वयं भी महसूस किया कि न्याय की राह पर चलते हुए अपनी आंतरिक शांति को बरकरार रखना ही सबसे बड़ी चुनौती है। रातों रात गहरी सोच में डूबे रहते हुए उन्होंने अपने पुराने अनुभवों को याद किया, उन संघर्षों को जिनके बल पर उन्होंने आज इस मुकाम को हासिल किया था। नए सुधारों की रूपरेखा और व्यापक योजना। बीरबल ने यह निश्चय किया कि न्याय की स्थापना केवल एक व्यक्ति या एक घटना तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। उन्होंने नई समिति की स्थापना की जिसका उद्देश्य राज्य के प्रत्येक विभाग में पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिकता की पुनर्स्थापना करना था। इस समिति में युवा और उत्साही अधिकारियों को भी शामिल किया गया ताकि पुरानी सोच से हटकर नई सोच को प्रोत्साहित किया जा सके। इस नई समिति का पहला कदम था पूरे राज्य में एक गहन जांच अभियान चलाना। पुराने रिकॉर्ड, राजस्व की गणनाएं और अधिकारियों के कार्यों की समीक्षा की गई। हर एक दस्तावेज, हर एक पुरानी रिपोर्ट का निरीक्षण किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कहीं भी भ्रष्टाचार की जड़ें बच न जाएं। बीरबल ने स्वयं कई स्थानों पर जाकर उन समुदायों से मुलाकात की जहां उनके द्वारा सुधार की योजनाओं का असर दिखने लगा था। जनता ने भी अब अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर बदलाव की मांग उठाई। राजनीतिक मंच पर नई गठबंधन और चुनौतियां। दरबार में सत्ता के पुनर्गठन के साथ ही कई नई राजनीतिक गठबंधन सामने आने लगे। पुराने षड्यंत्र अब नई राजनीतिक रणनीतियों के रूप में बदल गए थे। कुछ अधिकारियों ने बीरबल के खिलाफ मूक विरोध प्रकट किया, जबकि कुछ ने स्वयं को सुधार के पक्ष में दिखाने का नाटक किया। इस राजनीतिक जंग में हर कदम पर चालाकी और सूझबूझ की जरूरत थी। एक दिन दरबार की बैठक में एक वरिष्ठ अधिकारी ने खुलेआम सवाल उठाया, क्या न्याय की इस प्रक्रिया में हम वही गलतियां दोहरा रहे हैं जो पहले हुई थी? यह सवाल उस समय दरबार में एक मौन सन्नाटा लेकर आया। बीरबल ने शांत मन से उत्तर दिया, सच्चाई की राह में हर कदम पर चुनौती आएगी, परंतु यदि हम पारदर्शिता और ईमानदारी को अपना आधार मानते हैं तो कोई भी षड्यंत्र हमें रोक नहीं सकता। इस उत्तर ने दरबार में उपस्थित युवा अधिकारियों के दिलों में नई उमंग भर दी, परंतु पुराने प्रभावशाली सदस्यों में संशय की लहर दौड़ गई। आंतरिक दुर्व्यवहार और निजी संघर्ष। बीरबल के लिए इस नए दौर की सबसे बड़ी चुनौती थी अपने ही भीतर चल रहे संघर्ष से लड़ना। न्याय के इस सफर में उन्हें कई बार अपनी नैतिकता और आदर्शों पर सवाल उठाने पड़े। उन्हें याद आया कि कैसे पहले भी उनके रास्ते में अंधकार के बादल छा गए थे, परंतु हर बार उन्होंने अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी थी। कई रातों में बीरबल अपने निजी कक्ष में बैठकर पुराने दस्तावेजों और चिट्ठियों को पढ़ते और सोचते कि क्या उन्होंने सही दिशा चुनी है। उन दस्तावेजों में निजाम खान के भ्रष्टाचार के प्रमाण तो स्पष्ट थे, परंतु उन प्रमाणों को सामने लाने के बाद भी क्या व्यवस्था में स्थायी सुधार आएगा, यह एक अनिश्चित प्रश्न बनकर रह गया था। बीरबल ने स्वयं से वादा किया कि चाहे कितनी भी बाधाएं आए, सच्चाई का मार्ग कभी नहीं छोड़ेंगे। विदेशी राजनैतिक दांवपेच और राज्य का भविष्य। राज्य में सुधार के साथ साथ बाहरी दुनिया की नजरें भी अब इस पर केंद्रित थीं। पड़ोसी राज्यों के राजनेता और कूटनीतिज्ञ इस बदलाव के प्रभावों को समझने में रुचि ले रहे थे। कुछ देशों ने अपने लाभ के लिए इस नए प्रशासन के साथ गठबंधन करने की कोशिश की, जबकि अन्य ने इसे एक आंतरिक संघर्ष के रूप में नजरअंदाज किया। बीरबल ने यह स्पष्ट किया कि न्याय के इस आंदोलन में बाहरी हस्तक्षेप के स्थान नहीं है। उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य केवल राज्य के अंदर की समस्याओं का समाधान करना है, न कि बाहरी शक्तियों के दांवपेच में फंस जाना। इस संदेश के साथ उन्होंने विदेश नीति में भी एक स्पष्ट रेखा तय की, जिससे राज्य की संप्रभुता और आत्मनिर्भरता को बनाए रखा जा सके। नया समाज और भविष्य की चुनौतियां।
बदलाव की इस प्रक्रिया में बीरबल ने समाज के हर तबके को सुधार की राह पर चलने के लिए प्रोत्साहित किया। गांव-गांव में शिक्षा, स्वास्थ्य और न्याय तक की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की गईं। उन्होंने सामाजिक सुधार के लिए स्थानीय नेताओं को भी शामिल किया ताकि जनवरी से जनवरी तक सच्चाई और पारदर्शिता का संदेश पहुंच सके। नए स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक न्यायालयों का निर्माण किया गया और यह सुनिश्चित किया गया कि राज्य के हर नागरिक को अपने अधिकारों का पूरा ज्ञान हो। इस दिशा में बीरबल ने न केवल दरबार में बल्कि आम जनता के बीच भी संवाद की नई लहर पैदा की। स्थानीय सभाओं में उन्होंने यह संदेश दिया कि जब तक हम सब मिलकर भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाएंगे, तब तक हमारी आजादी अधूरी रहेगी। आखिरी मोड़, भविष्य की नई दिशा और बीरबल का योगदान। समय के साथ राज्य में न्याय और सुधार की इस लहर ने स्थायी परिवर्तन की नींव रख दी। पुराने अधिकारियों में से अधिकांश ने या तो नई व्यवस्था के साथ तालमेल बिठा लिया या फिर अपनी जगह छोड़ दी। बीरबल की सोच और उनके द्वारा उठाए गए साहसिक कदमों ने राज्य में एक नई सोच को जन्म दिया, जिसने आने वाले वर्षों में भी सुधार की नई राह खोल दी। एक दिन अकबर ने दरबार में सभी उपस्थित अधिकारियों और नेताओं से कहा, बीरबल की सूझबूझ और उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्शों ने हमें यह सिखा दिया है कि सच्चाई की राह पर चलने के लिए हमें व्यक्तिगत बलिदान और निरंतरता की आवश्यकता होती है। हम आज एक ऐसे युग में प्रवेश कर रहे हैं जहां न्याय, पारदर्शिता और नैतिकता सर्वोपरि सिद्ध होंगी। इस उद्घोष के साथ ही बीरबल ने भी अपने एकांत में यह महसूस किया कि हर परिवर्तन में चुनौतियां अवश्य रहेंगी, परंतु समाज की प्रगति के लिए इन्हें पार करना ही असली विजय है। उनकी यह सोच आने वाले दिनों में और भी प्रभावशाली सिद्ध हुई, जब राज्य में नई नीतियां लागू हुईं और हर नागरिक ने न्याय की इस नई सुबह में अपना योगदान दिया। नए अध्याय की ओर अग्रसर। बीरबल की इस अनसुनी कहानी में अब तक हमने देखा कि कैसे एक गुप्त चोरी ने दरबार की भ्रष्टाचार भरी व्यवस्था का पर्दाफाश किया और कैसे न्याय की जीत के बाद सुधार की एक नई लहर दौड़ पड़ी। आज राज्य में एक ऐसी हवा बह रही है जो परिवर्तन की संभावना के साथ साथ उम्मीद की भी नई किरण जगाती है। यहाँ एक नए अध्याय की शुरुआत हो रही थी, एक ऐसा अध्याय जहाँ न केवल सत्ता में बैठे लोगों को बल्कि हर आम नागरिक को अपने अधिकारों के प्रति सजग होकर बदलाव की राह पर चलने का अवसर मिलता है। बीरबल ने यह संदेश हमें छोड़ते हुए कहा, जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते रहेंगे, तब तक कोई भी षड्यंत्र और अन्याय हमारे समाज की आत्मा को क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। समापन, एक अनंत यात्रा का संकेत। बीरबल की यह कहानी सिर्फ एक घटना या एक युग की नहीं थी, बल्कि यह उन अनगिनत संघर्षों का प्रतीक थी जो समाज में बदलाव लाने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। न्याय की राह में उठाए गए हर कदम ने न केवल तत्काल सुधार लाया, बल्कि आने वाले पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बना। आज जब राज्य में एक नई चेतना और नई दिशा का संचार हो रहा है, तब भी यह याद रखना आवश्यक है कि सच्चाई और नैतिकता की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। बीरबल की सूझबूझ, उनके अदम्य साहस और न्याय के प्रति अटूट विश्वास ने हमें यह सिखाया कि प्रत्येक व्यक्ति में बदलाव की शक्ति निहित होती है, यदि वह अपने भीतर की आवाज सुनता है और सही दिशा में कदम बढ़ाता है। इस अनंत यात्रा में हर छोटी जीत एक बड़ी क्रांति की ओर ले जाती है और यही संदेश भविष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। यहाँ समाप्त होता है बीरबल की उस कहानी का तीसरा भाग, जिसने न्याय के बाद के जटिल दौर, राजनीतिक षड्यंत्र और सामाजिक सुधार की चुनौतियों का विस्तार से वर्णन किया। यदि आपको इस कथा में किसी विशेष पहलू पर और विस्तार चाहिए या आगे की घटनाओं को लेकर कोई प्रश्न हो तो कृपया बताएं। बीरबल की अनसुनी कहानी अब तक अनेक अध्यायों से गुजर चुकी है, एक ऐसी यात्रा
जिसमें राजनीतिक साजिशों, आंतरिक संघर्षों, विदेशी हस्तक्षेप, सामाजिक जागरूकता और व्यक्तिगत बलिदान की अनगिनत कहानियां समाहित हैं। उनके द्वारा उठाए गए हर कदम ने न केवल दरबार की भ्रष्टाचार भरी व्यवस्था को बदल दिया, बल्कि समाज के हर तबके में न्याय और पारदर्शिता की नई लहर दौड़ा दी। आज जब राज्य में एक आदर्श शासन व्यवस्था का निर्माण हुआ है, तो यह याद रखना आवश्यक है कि यह सफलता केवल बीरबल या किसी एक व्यक्ति की नहीं है, बल्कि उस हर नागरिक की है जिसने सच्चाई, नैतिकता और न्याय के लिए अपना योगदान दिया। उनकी यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन की राह में संघर्ष अवश्य होते हैं, परंतु जब संकल्प अडिग हो और सच्चाई की ओर अग्रसर हो, तो कोई भी अंधेरा हमेशा के लिए कायम नहीं रह सकता। इस विस्तृत कथा में हमने देखा कि कैसे एक व्यक्ति ने अपनी सूझबूझ, साहस और बलिदान से एक नई सुबह का आरंभ किया, जिसने राज्य में केवल राजनीतिक सुधार ही नहीं, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी एक नई पहचान स्थापित की। बीरबल ने दिखा दिया कि जब तक हम अपने अंदर की सच्चाई को पहचानते रहेंगे और हर चुनौती का सामना धैर्य और दृढ़ निश्चय से करेंगे, तब तक न्याय, पारदर्शिता और मानवता की जीत सुनिश्चित है। यहाँ इस 5000 शब्दों की विस्तृत कथा का समापन होता है, जो बीरबल की अनसुनी कहानी के अगले अध्यायों का विस्तार से वर्णन करती है। इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार एक व्यक्ति की सूझबूझ और निरंतर प्रयास से एक पूरे राज्य में बदलाव संभव हो सकता है, और कैसे न्याय की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। यदि आपको इस कथा के किसी और पहलू पर और विस्तार चाहिए या आगे की घटनाओं के बारे में जानना हो, तो कृपया बताएं। नीचे प्रस्तुत हैं बीरबल की अनसुनी कहानी के 2 नए अध्याय, जो पिछले 3 भागों के बाद की घटनाओं और भावी परिवर्तन की दिशा को विस्तार से उजागर करते हैं। भाग 4, अतीत की छाया और भविष्य की आशा। पुरानी परछाइयां फिर से जागृत। दरबार में सुधार और पारदर्शिता की नई लहर चलने लगी थी, परंतु अतीत के काले पन्ने अब भी धीरे धीरे उभरने लगे थे। बीरबल की सूझबूझ और सुधार के प्रयासों के बावजूद कुछ ऐसे रहस्य थे जिन्हें समय की परतें छिपाए हुए थे। पुराने राजस्व रिकॉर्ड, उच्च अधिकारियों के बीच छिपे हुए गठबंधन और निजाम खान के अन्य गुप्त सहयोगियों के प्रमाण अब फिर से सामने आने लगे। इन खुलासों ने दरबार में हलचल मचा दी। कई लोग आश्चर्यचकित थे कि सुधारों के दौरान अतीत की उन घटनाओं का सिलसिला कैसे अभी तक जारी था। बीरबल, जो हमेशा सच्चाई की खोज में लगे रहते थे, ने तुरंत इन नए प्रमाणों का अध्ययन करना शुरू कर दिया। उन्होंने महसूस किया कि अतीत के कुछ अनसुने राज यदि उजागर हो जाएं, तो वर्तमान में भी कई ऐसे दोष स्पष्ट हो सकते हैं जिनसे राज्य की आंतरिक शक्ति को और मजबूत बनाया जा सकता है। नए राजनैतिक जटिलताओं का उदय। दरबार में धीरे धीरे नई राजनीतिक गठबंधन बनने लगे। कुछ वरिष्ठ अधिकारियों ने पुराने गठबंधनों को पुनर्जीवित करने की कोशिश की, ताकि उनके द्वारा पूर्व में किए गए अपराधों का सामना न करना पड़े। इसी बीच कुछ युवा और उत्साही अधिकारी, जिन्होंने बीरबल के आदर्शों को आत्मसात कर लिया था, उन्होंने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अतीत के उन काले अध्यायों की जांच शुरू की। बीरबल ने इन नई जटिलताओं से निपटने के लिए एक विशेष जांच समिति का गठन करवाया। इस समिति का मुख्य उद्देश्य था अतीत के अपराधों का न केवल खुलासा करना, बल्कि भविष्य में ऐसे षड्यंत्रों को जन्म न देने के लिए मजबूत नीतियां स्थापित करना। इस कदम ने दरबार में 2 धाराओं की उत्पत्ति की। एक ओर उन वरिष्ठ व्यक्तियों का विरोध था जिनके मन में पुराने राज छिपाने का प्रयास था, वहीं दूसरी ओर युवा अधिकारियों में एक नई आशा की किरण जग गई थी। स्मृतियों और संघर्षों का समागम। एक रात जब दरबार की गलियों में सन्नाटा छा गया था, बीरबल ने अपने पुराने मित्रों और विश्वस्त सहयोगियों से मुलाकात की।
इस मुलाकात में उन सभी घटनाओं, संघर्षों और अनुभवों पर चर्चा हुई जिन्होंने आज के इस बदलाव की नींव रखी थी। बीरबल ने बताया कि कैसे कभी कभी अतीत की परछाइयां भी हमें यह सिखा जाती हैं कि भविष्य में न्याय और पारदर्शिता कितनी आवश्यक है। उनकी बातचीत में यह बात प्रमुख थी कि अगर अतीत के अपराधों को छिपाया जाता रहेगा तो भविष्य में सुधार की दिशा में निरंतरता बनाए रखना मुश्किल हो जाएगा। इस सिद्धांत को आत्मसात करते हुए दरबार में एक नए सिरे से विश्वास की स्थापना हुई। अब न केवल भ्रष्टाचार के खिलाफ बल्कि अतीत के उन छिपे राजों के विरुद्ध भी एक संगठित प्रयास शुरू हो गया। नई चुनौतियां, नया संकल्प। बीरबल ने स्पष्ट किया कि सुधार की इस लड़ाई में केवल बाहरी सुधार ही पर्याप्त नहीं है। उन्हें यह भी समझना था कि अतीत के दर्दनाक अनुभवों को स्वीकार करना और उनसे सीख लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इस दिशा में उन्होंने समाज के हर तबके से संवाद की पहल की। शहरों और गांवों में सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया, जहां लोगों ने अपने अनुभव साझा किए और इस बात पर विचार किया कि किस प्रकार अतीत की गलतियों को सुधारते हुए एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण किया जा सकता है। इन सभाओं ने लोगों में विश्वास की नई लहर दौड़ा दी और बीरबल के आदर्शों को नई पीढ़ी तक पहुंचाने में मदद की। बीरबल ने जोर देकर कहा, सत्य के रास्ते में अतीत की परछाइयां चाहे कितनी भी डरावनी क्यों न लगे, हमें उनसे सीख लेकर ही आगे बढ़ना है। न्याय की नई राह उन्हीं अनुभवों पर आधारित होगी जिन्हें हमने आज तक भोगा है। इस संदेश ने न केवल दरबार में बल्कि आम जनता के दिलों में भी नई आशा का संचार किया। अंतर्दृष्टि और परिवर्तन की दिशा। दरबार में अतीत की उन परछाइयों को उजागर करने के बाद एक व्यापक सुधार प्रक्रिया शुरू हुई। नई नीतियां और कड़े कानून बनाए गए ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या भ्रष्टाचार का सफाया किया जा सके। बीरबल ने यह सुनिश्चित किया कि हर विभाग में पारदर्शिता और जवाबदेही की व्यवस्था हो और यह कि अतीत के अपराधों को न केवल सजा मिले बल्कि उनसे सीख लेकर भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। इस दिशा में उन्होंने न्याय, शिक्षा और सामाजिक सुधार के क्षेत्रों में भी नए प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की। इस अध्याय के अंत में अतीत की छाया ने बीरबल और उनके सहयोगियों को यह सिखा दिया कि परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें निरंतर जागरूकता और आत्मनिरीक्षण की आवश्यकता होती है। सुधार की यह नई लहर राज्य के भविष्य में स्थायित्व का बीड़ा लेकर आई थी और यह संदेश सभी के लिए एक प्रेरणा बनकर उभरा कि अतीत के अनुभवों से ही हम उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। भाग 5, परिवर्तन का संदेश और एक नई सुबह। नई सुबह का उदय। जब अतीत की परछाइयां दरबार में साफ साफ सामने आ गईं और सुधार की प्रक्रियाएं और भी तेज हो गईं, तो पूरे राज्य में एक नई चेतना का संचार हुआ। बीरबल की दूरदर्शिता और संघर्ष ने न केवल प्रशासन में बल्कि आम जनता के जीवन में भी क्रांतिकारी बदलाव की नींव रख दी थी। नए स्कूल, अस्पताल और सार्वजनिक न्यायालयों के साथ साथ शिक्षा और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई। युवा पीढ़ी ने न केवल अपने अधिकारों के प्रति सजग होना सीखा बल्कि समाज में भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ भी एकजुट होकर आवाज उठानी शुरू कर दी। इस परिवर्तन की हवा में बीरबल ने एक बार फिर से दरबार में और समाज में एक समर्पित संदेश दिया, जब तक हम अपने भीतर की सच्चाई को पहचानते रहेंगे और अतीत की सीख को संजोकर रखेंगे, तब तक कोई भी अंधकार हमारे उज्जवल भविष्य को रोक नहीं सकता। इस संदेश ने न केवल दरबार में बल्कि हर नागरिक के हृदय में विश्वास की एक नई किरण जगाई। नए राजनैतिक और सामाजिक गठबंधन। दरबार में सुधार के साथ साथ राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में भी नए गठबंधन उभरने लगे। पुराने और नए विचारों का संगम हुआ, जहां पारदर्शिता, नैतिकता और सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा गया। बीरबल ने इस बदलाव को एक
अवसर के रूप में देखा और उन्होंने सुनिश्चित किया कि प्रत्येक विभाग में भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त नीतियां और नियम लागू हों। इस दिशा में उन्होंने एक केंद्रीय निरीक्षण बोर्ड की स्थापना की, जिसका उद्देश्य हर प्रकार की अनियमितता को तुरंत उजागर करना और उसे जड़ से समाप्त करना था। यह बोर्ड न केवल दरबार के भीतर बल्कि समाज के प्रत्येक वर्ग तक अपनी पहुंच बना चुका था। इससे लोगों में यह विश्वास पैदा हुआ कि अब कोई भी व्यक्ति या अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए न्याय के विरुद्ध कदम नहीं उठा सकता। नए गठबंधन ने राज्य के भविष्य को एक स्थायी आधार प्रदान किया, जिसमें नैतिकता और सामाजिक न्याय को सर्वोपरि रखा गया था। विदेशी मंच पर राज्य की प्रतिष्ठा। राज्य में चल रहे सुधार और परिवर्तन की खबरें अब आसपास के देशों तक फैलने लगी थीं। विदेशी राजनेताओं और कूटनीतिज्ञों ने इस परिवर्तन की सराहना की और कई ने इस नए मॉडल को अपनाने की प्रेरणा ली। बीरबल ने विदेश नीति में भी एक नई दिशा तय की। उन्होंने सुनिश्चित किया कि राज्य का आंतरिक सुधार बाहरी हस्तक्षेप में बाधा न बने। हमारा उद्देश्य केवल अपने अंदर की समस्याओं का समाधान करना है, ताकि बाहरी दुनिया भी हमारे इस मॉडल से सीख सके, उन्होंने कहा। इस स्पष्ट संदेश ने राज्य की प्रतिष्ठा को बढ़ाया और अन्य देशों के साथ सहयोग की नई राह खोल दी। समाप्ति का संदेश, एक अनंत यात्रा। समय के साथ राज्य में न्याय, पारदर्शिता और नैतिकता की यह नई लहर एक स्थायी परंपरा बन गई। बीरबल की सूझबूझ, उनके साहस और उनके द्वारा प्रतिपादित आदर्शों ने न केवल तत्काल सुधार लाए, बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बने। अकबर ने एक बार दरबार में घोषणा की, हमने आज एक ऐसी नई सुबह का आरंभ किया है, जहां अतीत के सभी दर्द और संघर्ष हमें भविष्य में सुधार की राह पर अग्रसर करेंगे। इस उद्घोष के साथ ही बीरबल ने भी अपने अनुभवों को साझा करते हुए कहा, सत्य, न्याय और नैतिकता की लड़ाई कभी समाप्त नहीं होती। यह एक अनंत यात्रा है, जिसमें हर कदम हमें और भी मजबूत बनाता है। नई सुबह, नया संदेश। राज्य में अब हर नागरिक को यह समझ आने लगा था कि न्याय केवल एक घटना नहीं है, बल्कि एक सतत प्रयास है। प्रत्येक व्यक्ति ने अपनी भूमिका समझी और यह तय किया कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, मिलजुल कर उनका सामना किया जाएगा। इस परिवर्तन की कहानी ने यह संदेश छोड़ दिया कि समाज में सुधार और न्याय की स्थापना में प्रत्येक व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है। बीरबल की यह यात्रा आज भी प्रेरणा का स्रोत है, एक ऐसी कहानी जिसने दिखा दिया कि उच्च उद्देश्य की प्राप्ति के लिए साहस, दृढ़ संकल्प और सामूहिक प्रयास की आवश्यकता होती है। यहाँ समाप्त होते हैं बीरबल के अनसुनी कहानी के ये 2 नए अध्याय, जिन्होंने अतीत की परछाइयों को उजागर करते हुए राज्य में एक नई सुबह और परिवर्तन का संदेश प्रसारित किया। यदि आपको कहानी के किसी और पहलू पर विस्तार या आगे की घटनाओं की जानकारी चाहिए, तो कृपया बताएं। नीचे प्रस्तुत है बीरबल की गुप्त चोरी के बाद की घटनाओं का दूसरा भाग, जिसमें न्याय, चुनौतियां और दरबार में उठते नए मोर्चे का विस्तार से वर्णन किया गया है। यह भाग उसी रोमांचक शैली में लिखा गया है और कहानी के उस मोड़ को दर्शाता है जब बीरबल ने अपने साहसिक कदम के बाद न्याय की नई सुबह का आह्वान किया। भाग 2, न्याय की नई सुबह। नया सवेरा और दरबार की हलचल। रात भर चलने वाली गुप्त घटना के बाद अगले दिन दरबार में एक अनपेक्षित हलचल छा गई थी। निजाम खान के खिलाफ पेश किए गए ठोस सबूतों से दरबार में सच्चाई की लहर दौड़ गई थी। जनता में भी अब एक नई उम्मीद जगी थी। यह उम्मीद कि न्याय की मशाल अंततः जल उठेगी। अकबर ने निजाम खान के अत्याचार और भ्रष्टाचार के सबूतों को सुनकर निश्चय कर लिया कि अब इस विषय को जल्द से जल्द सुलझाया जाएगा। दरबार में सभा बुलाई गई और न्याय के लिए तत्काल कदम उठाने का आदेश दिया गया। बीरबल की भूमिका और चुनौतियां।
बीरबल, जिनकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ के चर्चे दरबार में दूर दूर तक सुनाई देते थे, वो इस नई जमीनी सच्चाई का मसीहा माना जाने लगा था। लेकिन इस प्रतिष्ठा के साथ साथ चुनौतियां भी बढ़ गई थीं। दरबार के अन्य अधिकारी, जो निजाम खान के प्रभाव में थे, उन्होंने अपनी अपनी जगह से विरोधाभास और आपत्ति जताने शुरू कर दी थी। कुछ ने तो यह आरोप भी लगाया कि बीरबल की इस गुप्त चोरी से सत्ता में कलह और अराजकता फैल सकती है। फिर भी बीरबल ने अपने साहस और स्पष्ट दृष्टिकोण के बल पर इन चुनौतियों का सामना किया। उन्होंने दरबार के समक्ष कहा, जब तक अंधकार रहेगा, न्याय की किरणें उजागर करना हमारा कर्तव्य है। भ्रष्टाचार की जड़ें चाहे कितनी भी गहरी हो, सच्चाई की तलवार उन्हें एक दिन जरूर काट देगी। इस संवाद ने दरबार में उपस्थित सभी लोगों के दिलों में आशा की किरण जगाई।